हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया ही होंगे। मैं यहाँ बात स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस में क्लासेस में। ये हमारे टेंथ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने कवर किया था इसकी आइडेंटिफिकेशन और एमबी, और पार्ट 2 में हमने कवर किया था प्रेजेंट टेंस, और पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं पास्ट टेंस। अगर आप लोगों ने पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देखिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट से देखोगे शायद आप लोगों के थोड़ा सा कम समझ में आए। समझ में तो आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो। लेकिन आप लोग अगर उन दोनों वीडियो को देख लोगे तो मैं इस बात का आपको दावा करती हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए सब कुछ आपको क्लियर तरीके से लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी में क्या होता है? भूतकाल, यानी वह काल, वह समय जो क्या पास्ट के बारे में बताए, हमें भूत के बारे में बताए। ठीक है, जो समय बीत चुका, यानी जो बीत चुका है उसके बारे में जो समय बताता है वही कहलाता है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के कितने होते हैं पार्ट हमारे? कितने? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ये सभी में हो चुके हैं। तो इसकी इंडेफिनिट की पहचान देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन है जो इंडेफिनिट की, वो क्या है? वो क्या है? इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन की पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए। यहाँ पर आ, ई, ए का मीन्स, यहाँ पर मीन्स क्या है तो यहाँ पे बताना चाहूंगी। जहाँ वाक्य कुछ वाक्यों के बीच में मेमनी के अंत में क्या आता है? आ, ए की ध्वनि निकलती है। जैसे राम आगरा गया तो किसकी ध्वनि निकली? आ। ठीक है, सीता ने खाना खाया तो किसकी ध्वनि निकली? आ। ठीक है, रमा बाजार गई तो किसका ध्वनि आई? यहाँ पे ई की। हमने क्रिकेट मैच खेला, क्या किया? खेला, किसकी ध्वनि निकली? आ की। तो यहाँ पे हम बाजार गए तो गए किसकी ध्वनि निकली? ए, यानी ए की। तो कहने का मीन्स इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे आ, ई, ए। तो यहाँ पर आई, ए की ध्वनि भी निकलती है, और क्या ता, था, ती, थी, ते, थे, ये भी इसके क्या है? पहचान है। कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, चुके थे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। हेल्पर क्या? यहाँ पे हेल्पर की बात करते हैं, हेल्पर आती है डिड, लेकिन यदि टेंस होता है हमारा अफर्मेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है तो हम उसमें हेल्पर डिड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम किसका? एमबी की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो इसमें हेल्पर यूज करते हैं वॉज वर, परफेक्ट में हैड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। यदि हम बात करें एमबी की तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी। इसमें क्या है? आईएनजी फॉर्म, यानी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में आती है हमारी थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट कौन सी आती है? हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़कर उसमें कौन से फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब रूल की बात करें, सभी का सम्मिलित रूप से एक ही रूल है आपका, वही है कर्ता क्रिया कर्म यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एमबी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें यू लगाना होता है क्या? सब्जेक्ट, यानी रूल वही होता है, बस टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या? हेल्पिंग वर्ब और हमारी एमबी चेंज करनी होती है, बाकी हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी होती। देखते हैं यहाँ पे शीतल बाजार जाती थी या शीतल बाजार गई, तो बाजार कौन गया? शीतल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? शीतल। यहाँ पर शीतल बाजार जाती थी या शीतल बाजार गई, दोनों का मीन्स वही है आपका, तो शीतल। ठीक है, अब बात करें किसके? अगर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है टेंस, गई एक ही ध्वनि निकली है, और ताती थी ये भी किसके? पास्ट इंडेफिनिट के। तो जहाँ पास्ट इंडेफिनिट का देखो सेंटेंस देखो, पास्ट इंडेफिनिट कितने होते हैं? 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव मींस जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ड, और वो होते हैं क्या? स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे देखें शीतल। अब बात करें यहाँ पे इसमें अफर्मेटिव में क्या करते हैं? तो अफर्मेटिव का यदि, यानी अफर्मेटिव हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किस में लगाएंगे? एमबी में। तो शीतल बाजार गई, बाजार कौन गया है? शीतल गई, यानी शीतल ने क्या किया है? जाने का कार्य किया है। तो जाना की होती है क्या? हमारी गो, लेकिन हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगी हमारी वैन। क्लियर? कहाँ गई? बाजार। तो बाजार से कनेक्ट हुई है, जुड़ी है ना उससे, तो जुड़ने के लिए हम यूज करते हैं टू का, टू मार्केट, प्रीपोजिशन टू का यूज कर देंगे यहाँ पे। वे लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल कौन खेल रहा था? वे लड़के। तो वे लड़के की क्या हो जाएगी? दोज बॉयज। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब तो भाई टेंस के अकॉर्डिंग टेंस कौन सा है हमारा? रहे थे, यानी पास्ट, रहे यानी कंटिन्यूअस। तो कौन इसमें क्या लगानी है? वॉज या वर। अब भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूप पे डिपेंड करता है कि हमारा वॉज यूज करें या वर। तो एक चीज देख लीजिए, अब वे लड़के, तो भाई एक लड़के से तो कह नहीं सकते वे लड़के, तो बहुत सारे होंगे, प्लूरल में होगा तभी तो हम बोलेंगे, तो यहाँ प्लूरल में क्या यूज करेंगे? वर। तो दोज बॉयज वर, क्या कर रहे थे वो लड़के?
खेल रहे थे, तो खेलना की हम क्या लगाएंगे, प्ले। बट यहाँ पर एक और चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, रहा शब्द मिल जाए तो उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, उससे पहले जो भी हमारी वर्ब दी हुई है। क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। और यहाँ पे एक सिंटैक्स का रूल आ जाता है, फुटबॉल के किसी भी यानी किसी भी खेल के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ द का में यूज मत करना। कब खेल रहे थे पता नहीं, कहाँ खेल रहे थे ये भी नहीं दिया, यानी कुछ नहीं दिया तो हमें क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। सुधा अपना पाठ याद कर चुकी थी, तो कौन याद कर चुकी थी, सुधा। सुधा, ठीक है, कर चुकी थी किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग क्या होती है हमारी, हेड, तो हेड लग यूज कर देंगे यहाँ पे। देखो इसमें एक इजी पॉइंट ये होता है आप लोगों के लिए कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें पहचानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में हमें क्या यूज करना था, हेड। आप लगानी है हेड के साथ ऑलवेज क्या आती है, क्या, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कर चुकी थी, वो याद कर चुकी थी। याद करना की लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लगा दें, लर्न। क्या याद कर चुकी थी, अपना पाठ। तो सुधा क्योंकि गर्ल है तो गर्ल की भी हम अपना की यूज करेंगे, पॉजेसिव केस में क्या हो जाएगा, हर लेसन। रतन सुबह से पढ़ रहा था, रतन सुबह से पढ़ रहा था, तो कौन पढ़ रहा था, रतन। देखेंगे रतन, ठीक है। अब रहा था क्या, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन समय वाला दिया या नहीं, देखो तो सुबह से ये बिल्कुल समय दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसकी हेल्प और होती है हैड बीन। क्या कर रहा था रतन, पढ़ने का कार्य था, पढ़ना की रीड, और क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, रहा शब्द, तो रीडिंग। कब से पढ़ रहा है, अब देखो से शब्द आ गया, तो से शब्द के लिए यानी लगाएंगे सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यदि हमारा डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम के साथ हम यूज करेंगे सिंस का। अगर हमारा इंडेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे फॉर का। ये भी मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ किसका सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं, और फिर भी मैंने एक वीडियो आप लोगों को क्लियर अलग से बताई सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं, निश्चित और अनिश्चित समय क्या होते हैं, डिटेल में उस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोगों को वीडियो उससे भी वीडियो को देख लेना जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखेंगे यहाँ पे हेडिंग, कब से, तो से अब देखो सुबह से, तो सभी को मालूम सुबह कैसा डेफिनेट टाइम, सुबह है, शाम है, ठीक है, रात है, ये सभी डेफिनेट टाइम के अंतर्गत आते हैं। तो सिंस मॉर्निंग। देखो हमने सब्जेक्ट यूज किया। अब देखो चारों टेंस हमारे क्लियर हो चुके हैं। हमारे जो डिफरेंस कहाँ आया इन चारों में, अलग अलग टेंस में वैसे हम अलग अलग करते थे, कितना बोरिंग टाइप से हो जाता था, लेकिन अब डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस सिर्फ कितना सब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट यूज किया, बस क्या है, टेंस को पहचान कर टेंस के अकॉर्डिंग हमने हेल्प वर्ब यूज किया है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था तो हमने हेल्प वर्ब यूज नहीं की है, एमवी भी यूज की है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था तो हमने वर यूज किया है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट था हमने हेड यूज किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने हेड भी यूज किया है। हेल्प वर्ब चेंज हुई, हेल्प वर्ब के अकॉर्डिंग हमने क्या एमपी की फॉर्म यूज की है। उसके बाद हमने क्या रखा, अपना ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड है, टाइमिंग है आपका क्या है, उसे यूज कर दीजिए। यानी कहने का मीन्स इतना आसान है, कोई सा भी टेंस हो जहाँ अगर चेंजिंग की बात आती है तो चेंजिंग होती है सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प वर्ब में और इसमें एमबी में। बस टेंस को पहचानिए कौन सा क्या है और उसके बस एमबी और हेल्प वर्ब चेंज कर दीजिए, बाकी जैसा है उसी के अकॉर्डिंग रख दीजिए अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोगों को बिल्कुल सही क्लियर तरीके से सेंटेंस सही हो जाएंगे। अब बात करें इसका नेगेटिव की, तो यदि हाँ अब देखो नेगेटिव, अगर शीतल बाजार जाती थी ये तो सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस का होता है नेगेटिव, शीतल बाजार नहीं गई, ठीक है। मान लीजिए क्या मैं लगा रही थी नहीं, तो यदि नहीं शब्द आ जाता है नेगेटिव बन जाता है, फिर हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, फिर हम यूज करते हैं हमारी हेल्प वर्ब डिड का, और डिड के साथ में हम जो फॉर्म यूज करते हैं कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे टेंस कैसे हो जाता, फिर अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा शीतल, इधर कर दे रही हूं, शीतल डिड नॉट, और डिड के साथ हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसका हो जाएगा शीतल डिड नॉट गो टू मार्केट। अब यहाँ पे देखो अगर ये नेगेटिव होता तो इसका हो जाएगा वे लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसका नेगेटिव बना है वे लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो जहाँ सेंटेंस में हमें टेंस मिल जाता है बाकी सी वाक्य में नहीं शब्द, हम क्या करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। तो इसका हो जाता दोज बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर इसका नेगेटिव होता इसका हो जाता सुधा हैड नॉट लर्नड हर लेसन, रतन हैड नॉट बीन रीडिंग
सिंस मॉर्निंग, जहाँ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब दी होती है, वैसे हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब का जस्ट आफ्टर हम किसका नॉट का यूज कर देते हैं, लेकिन जहाँ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब दी है वो जैसे हैड बीन है, हैज बीन है, विल हैव बीन है, शैल हैव बीन है, तो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट जो उसका वर्ड है उसके तुरंत बाद हमें क्या लगेगा, नोट का, नोट है आपका जो भी लगाना है उसके तुरंत बाद लगाओगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं तो कंपाउंड वर्ड में जो फर्स्ट शब्द होता है उसे हम पहले लेकर आएंगे, बाकी जहाँ है वैसा का वैसा हम रहने देंगे। अगर ये होता हमारा इंटेरोगेटिव का, मान लीजिए क्या शब्द इसमें पहले दिया होता है, ये शब्द क्या सभी में दिया होता तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले रख दो, जिसका हो जाता दोज बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, अंत में क्या आ जाता हमारा क्वेश्चन मार्क। Had Sudha learnt her lesson? Question mark. Had Ratan been reading since morning? Question mark. अगर होता हमारा डबल इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता, क्या कब क्यों कैसे बीच में, यानी शीतल बाजार कब गई या शीतल बाजार क्यों गई, तो यहाँ पर क्या कब क्यों कैसे जो भी है उसके लिए हम पहले मान लीजिए क्या होता तो पहले यहाँ रख देते, और जो भी इसकी हेल्प और क्या थी डिड, तो क्या हो जाता है इसका वाई डिड, चलो ये तो यहाँ पे लगा देते हैं, देखो क्या होता है वाई लगा देते हैं यहाँ पे और ये डेढ़ को रख देते हैं, तो इसका हो जाता वाई डेढ़ शीतल, यहाँ से इस को हम क्या हटा देते हैं, यानी हेल्प वर्ब फिर हमारे क्वेश्चन वर्ड के साथ में हो जाती है, वाई डिड शीतल नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क अंत में आ जाता, यानी शीतल बाजार क्यों नहीं गई। अगर इधर पर क्या क्यों कैसे कुछ भी दिया होता तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले मिनी बनाते हैं या फिर रूल लिख देंगे, चलो रूल इसका इंटेरोगेटिव बना देंगे। अगर हमारा होता है नेगेटिव का, चलो इसी में मैं पूरा आप लोगों के पास समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर नेगेटिव का होता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर नोट लगा देते हैं, बाकी जैसा होता है हम वैसा लिखते हैं। लेकिन यदि हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव क्या वर्ड से स्टार्ट हो तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी होती है उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटाकर यहाँ पे रख देंगे HV, ठीक है। अंत में क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। लेकिन यदि क्या कब क्यों कैसे ये क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के बीच में दिए गए हों, सीता बाजार कब गई, सीता ने खाना कब खाया, सीता ने क्या खाया, इस टाइप से वर्ड आते क्या कब क्यों कैसे, तो हमें क्या करना था हेल्पिंग वर्ब से पहले इनकी अंग्रेजी लिख देते हैं, और बाकी जो हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव का रूल होता है वही रूल हमारा बना रहता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते ही रहते हैं। तो हमारा चैनल से आप जब भी खोल के देखोगे ना, ओपन करोगे ना, से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, और आप लोगों को आप जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डालिए, मैं उस टॉपिक पर जो भी जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक पर आपको एक पूरी की पूरी वीडियो अवेलेबल कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन, चाहे किसी भी टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो आपका इंग्लिश का। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।